रीओपन का मतलब गड़बड़ी होता है। गड़बड़ी होता है। गड़बड़ी होता है। किस आशय से किया? प्रभु अध्यक्ष महोदय से मैं बोल रहा हूँ कि सामने आके आशय बता दे। अब बताए कि काहे के लिए रीओपन किए हैं, क्या जरूरत पड़ गया, परीक्षा कब लीजिएगा, परीक्षा होगी आपके कार्यकाल में कि नहीं होगा? भैया रे 600 का है, यानी 150 नंबर तो संविदा कर्मी आपसे पहले ही आगे है, 150 नंबर पहले ही आगे है। तो वैसी परिस्थिति में संविदा कर्मी को इस तरह का लाभ देना सामान्य प्रशासन के द्वारा 100% उन छात्रों के साथ नाइंसाफी है जो बेचारे संविदा कर्मी नहीं है, जो गरीब है, जो रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं। योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं है, संविदा के आधार पर नौकरी है। जब संविदा के आधार पर नौकरी है तो ये किसी भी दृष्टिकोण से अच्छे छात्रों के लिए उचित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन दोबारा से फॉर्म को ओपन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि संविदा कर्मियों को इसमें कहा जा रहा है कि 25% लाभ मिलेगा। बहुत सारे परीक्षाओं में देखा जा रहा था कि पहले कहा जा रहा था कि 25 अंक मिलेगा, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसमें 25% किसी किसी वैकेंसी में लाभ दिया गया है। इससे छात्रों में बहुत ही खलबली मची हुई है कि अगर 25% संविदा कर्मी को दे दिया जाएगा तो फ्रेश छात्रों का रिजल्ट कैसे होगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ अभी पटना के जाने माने शिक्षक गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, संविदा कर्मी का जो मामला है बिहार एसएससी में, सबसे पहले तो सर फिर से फॉर्म को ओपन कर दिया गया है। एक ही वैकेंसी, शायद तीसरी बार है जब फॉर्म को रीओपन किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे वैकेंसी? देखिए, एक बात तो स्पष्ट हम बता दें कि अगर छात्रों के द्वारा किसी परीक्षा के एग्जामिनेशन को लेकर रीओपन की बात होती है तो वो समझ में आता है, लेकिन छात्र परीक्षा की मांग करे और आयोग बार बार रीओपन करे तो आयोग के मंशा पर स्पष्ट रूप से संदेह का के बादल को मंडरा देता है। यह गलत है। अब क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? छात्र मांग नहीं रहा, छात्र कह रहा है परीक्षा कब, परीक्षा कब, परीक्षा कब। अब एक बार खोले, फिर 2 बार खोल दिए, अब पता नहीं और कितना बार खोलिएगा सीट बढ़ाने के नाम पर। यह निश्चित रूप से गलत है। आप प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित करिए, और सही ढंग से संचालित नहीं हो रहा है तो आप स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि भैया हम इतना सीट बढ़ा देना चाह रहे हैं, इतना लोचा लगा दे रहे हैं कि हम हमारे रहते भर में ये परीक्षा नहीं हो। आयोग की गलती है, 110% गलती है। इसमें आयोग को कड़ा कदम उठाना चाहिए था, सरकार को कड़ा कदम उठाई। सभी लोग मान रहे थे कि अब एग्जाम डेट आएगा, अब एग्जाम डेट आएगा और दोबारा से फॉर्म का रीओपन हो जाना। जबकि छात्रों की संख्या की अगर बात करें तो 25 से 30 लाख छात्रों ने आवेदन किया है सर इसमें। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से है, रीओपन का मतलब गड़बड़ी होता है। गड़बड़ी होता है। गड़बड़ी होता है। छात्र मांग रहे थे फॉर्म का रीओपन। अरे नहीं, कभी नहीं छात्र मांग रहे थे। छात्र हम लोग से यही पूछते थे कि परीक्षा कब, परीक्षा कब, परीक्षा कब। लेकिन ये कभी कोई नहीं सोचा था कि रीओपन होगा, रीओपन होगा। आपको एईडीओ में भी रीओपन हुआ, चले कुछ लड़कों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन इसमें आपने रीओपन कर दिया। एक बार रीओपन किया, चलिए हुआ कि बहुत सारे बच्चे छूट गए थे, भर दिए होंगे, फिर दोबारा इन्होंने रीओपन किया। ये निश्चित रूप से किस आशय से किया? प्रभु अध्यक्ष महोदय से मैं बोल रहा हूँ कि सामने आके आशय बता दे। अब बताए कि काहे के लिए रीओपन किए हैं, क्या जरूरत पड़ गया, परीक्षा कब लीजिएगा, परीक्षा होगी आपके कार्यकाल में कि नहीं होगा? ये तो परीक्षा की मांग कर रहे हैं छात्र और यहाँ पे फॉर्म रीओपन किया जा रहा है। एक बात स्पष्ट है, ये परीक्षा भी लेने नहीं जा रहे हैं, नहीं लेंगे, ये नहीं लेने जा रही है। CGL 4 पहले होगा, उसकी नियुक्ति हो जाएगी, तब हो सकता है कोई अध्यक्ष आवे, हिम्मत करे और इसमें परीक्षा ले ले। मतलब CGL 4 का परीक्षा पहले होगा और 10+2 का बाद में। 2000%। अरे ये लोग की हिम्मत नहीं है यार कि इंटर स्तरीय का परीक्षा ले ले। 14 में परीक्षा हुआ तो 7 दिन पहले क्वेश्चन आउट हुआ था। इसमें एक IAS को, सुधीर कुमार को आपको दोषी ठहराते हुए उनको बिहार में किसी भी परिस्थिति में कोई नौकरी पर रहने का अधिकार नहीं दिया गया है, उनको हटा दिया गया। 14 की गलती से ये लोग भयभीत है, और लड़के जब 27, 28, 29 लाख हो गए हैं तो अब सोच रहे परीक्षा ले कैसे ले, कैसे ले परीक्षा। हिम्मत नहीं हो रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और बीच में कहा गया था कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा बिहार एसएससी का। ऑनलाइन मोड में ले, ऑफलाइन मोड में ले, BSSC पर कभी किसी को विश्वास नहीं रही है, चाहे इसके लिए कुछ करे लोग। अच्छा, एक मामला और है सर, संविदा कर्मी बहुत सारे, जैसे इंजीनियरिंग वाले में देखा गया कि उसमें 25% लाभ दे दिया गया है संविदा कर्मी को, जबकि 25 अंक लाभ देने की बात कही गई थी। अभी इसमें भी बिहार एसएससी में भी कहा जा रहा है कि 25% लाभ दिया जाएगा। और छात्रों में एक खलबली है कि अगर 25% लाभ दे दिया जाएगा
तो फिर फ्रेश छात्रों का रिजल्ट कैसे होगा? नहीं देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से है हाँ, कि सामान्य प्रशासन ने इसमें कहा था कि हर संविदा कर्मी को 25 नंबर दिया जाएगा, 25 25 अंक दिया जाएगा। हाँ, सामान्य प्रशासन का ये बाज़ाब्ते फैसला था। तो हाँ, 25 अंक में भाई था, ये 600 नंबर का है तो 575 नंबर होता, 25 अंक दे दिया था। लेकिन बाद में इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा हुई और इंजीनियरिंग सर्विसेज में 25 अंक की जगह पर 25% कर दिया। जब 25% कर दिया तो अब इसका मतलब कि भैया रे 600 का है, यानी 150 नंबर तो संविदा कर्मी आपसे पहले ही आगे है, 150 नंबर पहले ही आगे है। तो वैसी परिस्थिति में संविदा कर्मी को इस तरह का लाभ देना सामान्य प्रशासन के द्वारा 100% उन छात्रों के साथ नाइंसाफी है जो बेचारे संविदा कर्मी नहीं है, जो गरीब है, जो रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं, इस आशा से पढ़ रहे हैं कि शायद परीक्षा हो जाए और हमारा हो जाए, तो उनके साथ नाइंसाफी है। मैं आयोग से नहीं, मैं सामान्य प्रशासन से नहीं, मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि हुजूर, नौकरी की बात आप करते हैं, सामने भी ला रहे हैं, कीजिए। बच्चों को विश्वास हो गया कि आप नौकरी दे रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है। मिल रहा है, लेकिन ये 25% वाला लोचा हटाइए, खुली प्रतियोगिता कीजिए। आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? यानी कि ये योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं है, संविदा के आधार पर नौकरी है। जब संविदा के आधार पर नौकरी है तो ये किसी भी दृष्टिकोण से अच्छे छात्रों के लिए उचित नहीं है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। माननीय मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को इसमें कुछ करना चाहिए। क्या बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि संविदा कर्मियों को अगर 25% आरक्षण देना था तो उनके लिए कोई अलग से वैकेंसी आती, फ्रेश छात्रों के लिए कोई अलग से वैकेंसी आती, या संविदा कर्मियों को इतनी भारी परसेंटेज में आपको लाभ देना था तो कुछ और नियम लाते, कुछ और चीज करते उनके लिए। फ्रेश छात्रों के साथ फिर ऐसा क्यों? नहीं, होता ही यही है हाँ, कि संविदा पर जो पहले से कार्यरत है उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, हाँ, किसी का विरोधी मैं नहीं हो उनको सकता। लाभ जितना देना है दे दीजिए। नहीं, संविदा पर जो पहले से है हाँ, उसके लिए अलग से वैकेंसी क्रिएट की जाती है, हाँ, लेकिन यहाँ पर सामान्य वैकेंसी में आप संविदा कर्मी को जोड़ दे रहे हैं, 25% का लाभ दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति को पहले से आपको 2500 का 100 यानी 600 में 150 नंबर, जिसको पहले से 150 नंबर लीड लिए रहेगा, तो बाकी लोग होने का संभावना ही नहीं है। होगा, बहुत तेज होगा, तो बहुत तेज होगा, तो सामान्य लड़कों की इसमें होने नहीं जा रही है। केवल रिजल्ट संविदा कर्मियों की। आपको नहीं लगता कि इसी वैकेंसी में कुछ परसेंट संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित कर दिया जाता, बाकी फ्रेश छात्रों का जैसे वैकेंसी होता है होते रहता है? अरे संविदा कर्मी, संविदा कर्मी, संविदा कर्मी, संविदा कर्मी, संविदा कर्मी क्यों है? ड्यू टू पॉलिसी ऑफ सरकार। अरे आप वैकेंसी निकाले रहते तो नौकरी में उसको हो जाती। आप संविदा कर्मी के लिए अलग से बैकलॉग निकालिए, मत दीजिए 24,000, 25,000, 30,000, इसी में 10,000 सीट काट दीजिए और संविदा कर्मी के लिए अलग निकाल दीजिए बहाली। संविदा कर्मी आपस में टकराए, वहां भी योग्यता का परिचय हो जाता और बाकी बच्चे जो हैं उनकी तो नौकरी हो जाती। तो ये बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर रहे जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अब केवल और केवल एक सहारा है, माननीय मुख्यमंत्री चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो छात्रों के साथ घातक होगा, गलत हो रहा है। 110%। लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे सर? बहुत लोग अनुमान लगा रहे थे कि इंटर लेवल का एग्जाम पहले होगा, सीजीएल का भी फॉर्म भरा लिया गया है, हालांकि इंटर का दोबारा से फॉर्म ही रीओपन कर दिया गया है। किसका एग्जाम पहले हो सकता है सर? इंटर लेवल का एग्जाम किसी भी परिस्थिति में सीजीएल के पहले नहीं होगी। नहीं होगा। पहले सीजीएल 4 होगी, उसके बाद शायद हिम्मत करे तो 2-4-6 महीना में ये लोग इंटर स्तरीय परीक्षा ले लें। वो शायद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं है इतना बड़ा परीक्षा लेना, क्योंकि जाहिर बात है कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। गृह मंत्रालय टाइट है, पुलिस प्रशासन टाइट है, नीतीश कुमार भी निश्चित रूप से इसमें टाइट है, चोर को बख्शेंगे नहीं। तो लेकिन आयोग जो है, आयोग मनमानी कर रहा है और उस मनमानी कारण इस तरह की बात हुई है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि 6 महीना और बाद लेट कर दीजिए इंटर स्तरीय का, लेकिन संविदा कर्मियों के लिए अलग से कोटी निकाली, इसमें से 10,000 सीट काट दीजिए इसमें 10,000 सीट अलग से उनकी बहाली ले लीजिए। लेकिन इन बेचारे मासूम बच्चों को जो गिरवी रख के खेत आया है, जो माँ का गहना गिरवी रखा है, जो सूद पर लेके आया है, कम से कम उन बेचारों के लिए प्रेस योग्यता पर आधारित नियुक्ति हो ताकि वो पास कर जाए। और सरकार बल्ले बल्ले, हम कल भी कह रहे थे नीतीश कुमार जिंदाबाद थे, आप जिंदाबाद हैं, आज भी कह रहे हैं, लेकिन एक बार और जिंदाबाद कहने के लिए जरूरी है कि वो छात्रों के हित में
उभार कर सामने आए, खुल के सामने आए और सामान्य प्रशासन को आदेश दे कि अब संविदा कर्मी के लिए जो प्रावधान किया गया है उसको बदलने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ रहमान सर थे और सर का सीधे तौर पे कहना है कि आपको संविदा कर्मियों को आरक्षण देना है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए आप अलग से सीट दे दीजिए। जो फ्रेश छात्र हैं उनका रिजल्ट इस वैकेंसी में अगर संविदा कर्मी को 25% लाभ मिलता है तो फ्रेश छात्रों का रिजल्ट होना बहुत ही मुश्किल है। उन्हीं छात्रों का रिजल्ट हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा काबिल हो या बहुत ही ज्यादा पढ़ने में तेज हो, केवल उनका हो सकता है। एवरेज छात्रों का रिजल्ट होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 150 नंबर सर सीधे कह रहे हैं कि संविदा कर्मी 150 नंबर पहले ही आगे रहेंगे इसमें। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।